राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज के सत्संग वीडियो का विषय है, जो लोग नामदान लेने से डरते हैं वे क्या करें। आखिर उन्हें डर क्यों लगता है? आखिर वे नामदान लेने में आनाकानी क्यों करते हैं? सब कुछ खोजबीन कर ली है, फिर भी वे बाबा जी के सामने जाने से क्यों डरते हैं? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है, लागा घाव करा है सोई, कोतग हार के दर्द ना कोई। संत दरिया जी की वाणी है। कह रहे हैं कि लोग तमाशबीन हैं। वे संतों को उतरते भी देखते हैं सागर में, तरंगों पर लहरों पर जीतते भी देखते हैं, फिर भी किनारे पर ही खड़े देखते रहे हैं। दूर से नमस्कार भी कर लेते हैं, मगर पैर नहीं रखते हैं, एक कदम नहीं उठाते। पैर रखना तो दूर, किनारे पर पैर गड़ाकर खड़े होते हैं कि किसी भूल चूक के क्षण में अपने बावजूद कभी किसी दीवाने की बातों में आकर कहीं उतर ना जाए। तो जंजीरें बांध रखते हैं, पैरों में जंजीरें बांध देते हैं। अपने पर इतना भी भरोसा तो नहीं है। हो सकता है कि किसी की बात को आंदोलित कर दे, कोई भी बात अपने अंदर के तार छेड़ दे, कोई सोया भाव ही जगा दे। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं उतर ही ना जाऊं अपने भीतर, फिर उतर जाऊं तो पछताऊं, उतर जाऊं तो लौटने का भी तो पता नहीं कि कैसे लौटना है। इसीलिए किनारों पर लोगों ने पैर गड़ा लिए हैं, जमीनों में खूंटे गाड़ लिए हैं, खूंटों से जंजीरें बांध ली हैं। तुम जरा खुद ही गौर से देखो, तुमने कितनी जंजीरें बांध रखी हैं, और लोग जंजीरों के बहाने चुनौतियों को इनकार करते रहे हैं। मुझे कॉल्स आती हैं, कहते हैं नामदान तो लेना है मगर अभी नहीं ले सकता, अभी तो बेटे का विवाह करना है, जब बेटे का विवाह हो जाएगा तब लूँगा। अभी नामदान ले लूँ, कहीं बेटे के विवाह में अड़चन ना पड़े। और कल अगर मौत आ गई तो क्या तुम सोचते हो कि बेटे का विवाह रुकेगा? तो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी मौत से कुछ बाधा पड़ जाने वाली है? और मौत आ गई तो फिर क्या करोगे? नहीं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मैं मरने वाला हूँ। लोग सोचते हैं सदा दूसरे ही मरते हैं, मैं नहीं मरता। मौत हमेशा किसी और की होती है, मेरी नहीं होती। मैं तो सदा बचता हूँ। ये तो कोई सोचता ही नहीं कि कल मेरी मौत हो सकती है। और जिसने ये नहीं सोचा है कि कल मौत हो सकती है, वह आज के निमंत्रण को स्वीकार न कर सकेगा, कल तक टालेगा। वह कहेगा और कुछ कामधान निपटा लूँ, और कुछ कर लूँ। और जिन्होंने नामदान ले लिया है, भजन सिमरन करने के लिए उनको कहा जाता है, वे भी यही कहते हैं कि कुछ काम धाम निपटा लें, बेटे की शादी कर लें, बेटी की शादी कर लें, अभी उनके बच्चे थोड़े छोटे हैं, बड़े हो जाएं तब हम करेंगे। कब करोगे? पूरी उम्र गुजर जाएगी, फिर भी तुम भजन सिमरन नहीं करोगे। चिंताओं में, वासनाओं में मर जाओगे। बुद्ध एक गांव से 30 साल तक गुजरे, कई बार गुजरे। वह उनके रास्ते में पड़ता था, श्रावस्ती आते आते। उस गांव में एक बणिक था। 30 साल में बुद्ध नहीं तो कम से कम 60 बार उस गांव से गुजरे, लेकिन वे मिलने ना जा सकता, सो ना जा सका। जाना चाहता था, जवान था जब से जाना चाहता था, बूढ़ा हो गया तब तक नहीं गया। जिस दिन उसे खबर मिली कि अब बुद्ध प्राण छोड़ रहे हैं, देह छोड़ रहे हैं, उस दिन भागा हुआ पहुंचा। लोगों ने पूछा, इस गांव से बुद्ध इतनी बार निकले हैं तो कभी गया नहीं? उसने कहा, कोई ना कोई बहाना मिल गया। आज मैं जानता हूं कि वे बहाने थे, कि घर से निकल ही रहा था कि कोई ग्राहक आ गया। उस समय कोई गुमाश्ता कानून तो था नहीं कि कितने बजे दुकान खोलनी है, कितने बजे दुकान बंद करनी है। जब तक ग्राहक आते रहे दुकान खुली रहे। अब एक ग्राहक आ गया,
बंदी ही कर रहा था दुकान, तो उसने सोचा कि अब अगली बार जब बुध निकलेंगे तब निपट लूँगा। ये ग्राहक अगली बार आए कि ना आए, हाथ आए ग्राहक को छोड़ना ये भाई अच्छा भी तो नहीं। कभी बुध गांव आए, घर में मेहमान थे, तो इनकी सेवा करनी है कि बुध से मिलने जाऊं। कभी बुध आए तो पत्नी बीमार थी, कभी बुध आए तो बच्चा हुआ था घर में, कि बुध आए तो ऐसा, कि बुध आए तो वैसा, बेटी का विवाह था। कभी बुध आए तो पड़ोस में कोई मर गया, तो उसकी अर्थी में जाऊं कि बुद्ध को सुनने जाऊं। ऐसे आते ही रहे बहाने और आते ही रहे, और ये सब तुम्हारे ही बहाने हैं। याद रखना, वह आदमी तुम्हारे सारे बहानों को इकट्ठा बता रहा है। 30 साल और लोग चूकते गए, और कभी कभी तो ऐसी छोटी छोटी बातों से चूकते हैं जिसका हिसाब ही नहीं इस जिंदगी में। देखो, ये हमारी तमाशबीनों की सदी है। दुनिया इतनी तमाशबीन कभी भी नहीं थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने आदमी को बिल्कुल तमाशबीन बना दिया है। अगर तुम आदिवासियों से मिलने जाओ तो जब उन्हें नाचना होता है वे नाचते हैं। नाच देखते नहीं, नाचते हैं। इंस्टाग्राम खोल के रील्स नहीं स्क्रॉल करते, और जब उन्हें गाना होता है तो गाते हैं, अपना अलगोजा बजाते हैं। लेकिन तुम्हें जब नाच देखना होता है तो तुम नाचते नहीं, तुम यूट्यूब पर फिल्म देख लेते हो, नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखते हो, या अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म देख लेते हो, या तुम इंस्टाग्राम की रील्स खोलकर उनका नाच गाना देख लेते हो। या अगर घर में टीवी है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और तब तुम्हें गीत सुनने का मन होता है तो तुम भाई यूट्यूब पर अपने हेडफोन्स लगाकर गाना सुनने लगते हो। स्पॉटिफाई है, विंक म्यूज़िक है, और भी न जाने के प्लेटफॉर्म्स हैं। कोई गाता है, कोई नाचता है, तुम सिर्फ देखते हो, तुम सिर्फ तमाशबीन हो। फुटबॉल का खेल लाखों लोग चलने देखने, क्रिकेट का खेल हुआ लाखों लोग दीवाने हैं। खेलता कोई और है, पेशेवर खिलाड़ी जिनका धंधा खेलना है और मज़े तुम ले रहे हो। देखो, तुम प्रेम करते नहीं, फिल्म में देख लेते हो लोगों को प्रेम करते। अब तुम्हें प्रेम करने की क्या झंझट, क्योंकि प्रेम की झंझट है बहुत। फिल्म में देख लिया, बात खत्म हुई, निश्चित होकर सो गए। यही सदी तमाशबीनों की सदी है। और जब सब चीज़ों के संबंध में तुम तमाशबीन हो गए हो तो परमात्मा के संबंध में भी तुम और ज़्यादा तमाशबीन हो गए हो, क्योंकि परमात्मा तो आखिरी बात है। मुश्किल से उसकी खोज पर कोई निकलता है। अब तो यहाँ खोज का सवाल ही नहीं है। अब तो हर चीज़ कोई दूसरा तुम्हारे लिए कर देता है। तुम देख लो, परमात्मा के संबंध में तो तुम्हें तमाशबीन नहीं रहना होगा, वहाँ तो भागीदार बनना होगा। वहाँ तो खुद नाचना होगा, खुद गाना होगा, रोना होगा, भाव विभोर होना होगा। वहाँ तो संयुक्त होना होगा। मेरे पास लोग आते हैं, कॉल पर पूछते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कोई ध्यान किया? वे कहते हैं कि जी नहीं, अभी तो हम सिर्फ देखते हैं। क्या देखोगे? ध्यान कभी किसी ने देखा है? ध्यान कोई वस्तु है जो तुम देख लोगे? भजन सिमरन कोई वस्तु है? नहीं। वे कहते हैं हम सत्संग सेंटर में चले जाते हैं, और जब दूसरे लोग आंख बंद करते हैं तो हम उनको देख लेते हैं। लागा घाव करा है सोई, कोतग हार के दर्द ना कोई। जिसको दर्द नहीं हुआ है वह समझ नहीं पाएगा, कोई भी नहीं समझ पाएगा। एक मेरा मित्र मुझसे कहता था कि उसके पिता को कभी सरदर्द नहीं हुआ ही नहीं तो लाख कोई समझाए कि सरदर्द क्या है, उसके पिता को समझ में नहीं आता। कहते हैं सिरदर्द कैसे समझाओगे? जिस आदमी को सरदर्द हुआ ही नहीं, जिस सरदर्द नहीं हुआ जिसको, उसे तो सिर का भी पता नहीं चलता। सिरदर्द तो दूर की बात है, सिरदर्द में ही सिर का पता चलता है। नहीं, समझाना असंभव है। तुम आंख वाले हो, अंधे की क्या दशा है तुम कैसे समझोगे? आंख वाले अक्सर सोचते हैं कि अंधे आदमी को अंधेरे ही अंधेरे में रहना होता होगा। तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। अंधेरा भी आंख वाले का अनुभव है। अंधे को तो अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ सकता। फिर जो व्यक्ति अंधेरे को भी नहीं देख सकता तो उसे क्या दिखाई पड़ता होगा?
ख्याल रखना, आंख ही रोशनी देती है, आंख ही अंधेरा देखती है। अंधे को ना रोशनी दिखाई पड़ती है, ना अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो फिर क्या दिखाई पड़ता है? अंधे को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, आंख ही नहीं है। तुम सोचते हो बहरे को सन्नाटा सुनाई पड़ता होगा, तो तुम गलती में हो। सन्नाटा सुनने के लिए भी कान चाहिए। जैसे संगीत सुनने के लिए चाहिए, ऐसे सन्नाटा सुनने के लिए भी कान चाहिए। सन्नाटा भी कान का अनुभव है। तो बहरे को तो क्या सुनाई पड़ता होगा? कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। न उसे शब्द का पता है, न सन्नाटे का, न संगीत का पता है, न शून्य का। वह अनुभव का जगत ही नहीं है उसका। कोई उपाय नहीं है उसको। अनुभव के अतिरिक्त कोई समझने का उपाय नहीं है। लोग पूछते हैं, हम ईश्वर को समझना चाहते हैं और समझ लें तो फिर अनुभव भी करें। उन्होंने तो पहले से ही एक गलत शर्त लगा दी, अनुभव करो तो समझ सकते हो। वे कहते हैं हम समझ ले तो फिर अनुभव करें। लोग चाहते हैं कि पहले भजन को हम समझ लें तो फिर हम भजन सिमरन में उतरें। गलत शर्त लगा देते हैं। यह तो तुमने ऐसी शर्त लगा दी कि पहले तैरने को समझ लें तो फिर हम तैरना सीखें। अब तैरना तुम्हें कैसे समझाया जाए? गद्दे तकिया बिछाकर उस पर हाथ पैर तो मारा नहीं जाता। तुम जितना भी तड़फड़ाए जाओ, ऐसे तो कोई सीख नहीं सकता तैरना। मैंने सुना है लाला झंडूराम गया था तैरना सीखने। जो उस्ताद उसे ले गए थे सिखाना, वे तो अभी अपने कपड़े उतार रहे थे, तभी झंडूराम किनारे गया। सीढ़ियों पर जमी हुई काई थी, उसका पैर फिसल पड़ा, भड़ाम से नीचे गिरा, उठा और भागा घर की तरफ। उस्ताद ने कहा, कहाँ जाते हो बड़े मियाँ, तैरना नहीं सीखना? उसने कहा कि अब तो जब तक तैरना ना सीख लूं नदी के पास नहीं जाऊंगा। ये तो भगवान की कृपा है कि पैर फिसला और पानी में नहीं पहुंच गया, जान बची और लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को लौट कर आए। उसने कहा, ना 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 ना, अब नहीं, अब तो तैरना सीख लूं तभी पानी में कदम रखूंगा, ऐसे तो ना मैं कदम रखूंगा। लेकिन तैरना कैसे सीखोगे? और बात तो तार्किक लगती है कि आखिर तैरना बिना सीखे पानी में पैर रखना खतरे से खाली नहीं है। और ऐसे ही कुछ लोग हैं, वे कहते हैं पहले हम भजन करना सीख लें फिर हम भजन करेंगे, पहले हम ध्यान समझ लें फिर हम ध्यान करें। समझोगे कैसे? वे कहते हैं हम देखें दूसरों को ध्यान करते। हाँ, देखोगे कुछ दिखाई भी पड़ेगा। कोई पद्मासन लगाकर विपस्सना कर रहा है, कोई नाचकर सूफी मस्ती में डूबा हुआ है। तुम जाओ किसी मेले में, किसी मस्त के मेले में, किसी सूफी फकीर के मेले में, कोई नाच रहा है, उम्र खयाम हो गया है, और कोई सिद्धासन में बुद्ध की तरह बैठा है। मगर ये तो बाहर की घटनाएं हैं जो तुम देख रहे हो। भीतर क्या हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो जब तक तुम्हें ना पता लगे, तुम्हें ना हो जाए, तब तक कोई उपाय नहीं है। राम नाम मेरा प्राण आधार। जब तक राम नाम ही तुम्हारे प्राणों का आधार ना हो जाए, तब तक तुम ये रस पी ना सकोगे। सोई राम रस पीवनहार। वही पिएगा जिसे जो हिम्मत करेगा अज्ञात में उतरने की, अनजान में, अपरिचित में जाने की। जो तमाशबीन नहीं है, जो जुआरी है, जो अपने को दांव पर लगा सकता है, केवल वही नामदान लेगा और हर रोज नियमित रूप से बिना नागा भजन सिमरन करेगा। जो जोखिम उठा सकता है, जो कहता है ठीक है डूबेंगे मगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरेंगे। जन दरिया जानेगा सोई, प्रेम की भाल कलेजे पोई। वही जान सकेगा, केवल वही जिसके कलेजे में प्रेम का भाला छिप गया हो। अलिखित ही रही सदा जीवन की सत्य कथी, जीवन की लिखित कथा सत्य नहीं क्षेपक है। जीवन का विविध रूप, जीवन का त्रिविध रूप, जीवन की शाश्वत लय, चिर विरोध चिर परिणाम, छोटे फल बरगद पर, शैलखंड पद पद पर। जीवन की अक्षर गति, जीवन की अंत नियति, जीवन की रेणु क्षुद्र, जीवन के शत समुद्र,
जीवन के गुण अगणित, जीवन का गुण अविदित, अलिखित ही सदा सदा, जीवन का अंड काव्य षंड सत्य क्षेपक है, अलिखित ही रही सदा, जीवन की सत्य कथा, जीवन की लिखित कथा सत्य नहीं क्षेपक है। शास्त्र से न समझ सकोगे, शास्त्र तो क्षेपक है। एक क्या है? एक प्रतीक है, एक इशारा है, लेकिन इशारा तुम्हारे लिए काफी नहीं जब तक कि तुम्हारे भीतर स्वाद न जन्मे, और स्वाद जन्मना जरा महंगा सौदा है। प्रेम की भाल कलेजे पोई, मरना पड़े मिटना पड़े, अहंकार को जाने दो, सूली पर चढ़ जाने दो, तो तुम्हारी आत्मा को सिंहासन मिले। मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता, ये जानते हुए भी कि मुझ में लड़ने का बहुत दम नहीं, लेकिन जीने की इच्छा उगते सूरज से कम नहीं। मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता, ये जानते हुए भी कि बहुत पास अंधेरा कांप रहा है, लेकिन ख्याल के पेड़ से पत्ते की तरह झगड़ना नहीं चाहता। मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। और वही जान पाता है परमात्मा को जो मरने के पहले मर जाता है। मरते तो सभी हैं, लेकिन जीते जी जो मर जाता है उसके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। जीते जी नहीं हो जाता है जो जीते जी अपने भीतर शून्य हो जाता है, ना कुछ, उसी शून्य में परमात्मा का पदार्पण होता है। और वही शून्य है जिसको संत दरिया कहते हैं भाला। प्रेम की भाल कलेजे पोई, जो प्रेम के लिए अपने को निछावर कर देता है। जो दुनिया तो मैं भी राम तुम्हारा। संत दरिया कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मैं ना कुछ हूं, दुनिया हूं, दीनहीन हूं, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे दूसरी बात भी पता है। तो मैं भी राम तुम्हारा, मैं तुम्हारा हूं, दुनिया सही, ना कुछ सही, दीनहीन सही, इसको मुझे जरा भी चिंता नहीं है। ये बात मुझे खलती नहीं है, क्योंकि हूं तुम्हारा और तुम्हारे होने में सम्राट हूं। तुम्हारे होने में सारा साम्राज्य मेरा है। अधम कमीन जाति मतिहीना, बहुत गिरा हूं, पापी हूं, मुझसे बुरा आदमी खोजना कठिन है। बुरे को खोजते जाता हूं तो मुझसे बुरा नहीं जा पाता, कोई नहीं ढूंढ पाता मुझसे बुरा। जाति मतिहीना, मेरी बुद्धि है ही नहीं, मान ही लो कि मैं मतिहीन हूं। संत कबीर ने कहा ना कि कभी कागद हाथ छुओ नहीं, मसी कागद छुओ नहीं, कभी स्याही में भी नहीं हाथ लगाया। संत कबीर ने यह भी कहा है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तो न शास्त्र जानता हूं, न बहुत ज्ञानी हूं, न पांडित्य है कुछ, पक्का मान लो कि मतिहीन हूं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, फिर भी मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। तुम तो हो सिरताज हमारा और तुम तो हमारे सिर पर, बस इतना काफी है, इतना बहुत है। न बुद्धि चाहिए, न श्रेष्ठ कुल चाहिए, न धन चाहिए, न पद प्रतिष्ठा चाहिए, तुम मिले तो सब मिला। संत दरिया कहते हैं कि परमात्मा अगर तू मिल गया तो मुझे सब मिल गया, और मुझे क्या चाहिए। जब मुझे बादशाही मिल गया तो मैंने उसकी सल्तनत का क्या करना है। सल्तनत तो परछाई की तरह पीछे चली आएगी। अगर मुझे तुम्हारी परछाई को निमंत्रण देना हो तो मैं तुम्हारी परछाई को निमंत्रण न दे पाऊंगा। मुझे तुम्हें निमंत्रण देना पड़ेगा, तुम्हें बुलाना पड़ेगा, तो तुम्हारे पीछे पीछे खिंची चली तुम्हारी परछाई भी आ जाएगी, तुम्हारा अक्स चला आएगा। ऐसे ही अगर तुम्हें परमात्मा की पूरी सृष्टि के मालिक होना है तो परमात्मा को मांग लो, परमात्मा के हो जाओ। जैसे ही तुम परमात्मा के हो जाओगे वैसे ही ये पूरी कायनात, खंड ब्रह्मांड, लख आगासा आगास, लख पाताला पाताल, सब तुम्हारे हो जाएंगे। जब मालिक ही मिल गया, जब शहंशाह ही मिल गया, तो शहंशाही क्या करनी है। शहंशाह से प्रेम डालो ना, तुम अपने गुरु से प्रेम लगाओ ना, प्रीतिपूर्ण हृदय से भरो ना, अपने गुरु से प्रीति लगाओ, भजन सिमरन करो,
भजन सिमरन एक सबसे बढ़िया तरीका है अपने गुरु की खुशी हासिल करने का। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से तुम अपने गुरु की खुशी हासिल कर सकते हो। गुरु की खुशी केवल इसी में ही है। तुम भीतर जाओ, भजन सिमरन के माध्यम से तीसरा तिल पार करो और तुम अपने सद्गुरु का नूरी स्वरूप देखो। वह तुमसे बात करेगा, वह तुम्हें हर प्रश्न का जवाब देगा और तुम्हारा दिशा निर्देश करेगा। असली गुरु वो है, बाहर का देह स्वरूप है, वो तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए है कि तुम भीतर के असली गुरु को पहचानो। भीतर देखो कि भीतर का गुरु कौन है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। अनहद नाद्य शब्द धुन तुम्हारा गुरु है और तुम्हारी ये जो सुरती है ये उसकी शिष्य है। ना तो ये शरीर रहेगा सेवक का, ना बाहर के गुरु का शरीर रहेगा। ये नाशवान है। किसी को 50 साल के लिए मिला है, 70, 80, 90 साल के लिए मिलेगा। आज नहीं तो कल जाएगा। कब तक रहेगा? गुरु का शरीर भी नहीं रहता, सद्गुरु का शरीर भी नहीं रहता, सेवक का शरीर भी नहीं रहता। तो गुरु क्या फरमाते हैं? तुम भजन सिमरन के माध्यम से, रोजाना अभ्यास से तीसरा तिल पार करके सद्गुरु के नूरानी स्वरूप के दर्शन करो और आगे रूहानी मंडलों की चढ़ाई करो। इसी में ही केवल तुम्हारे सद्गुरु की खुशी है। और जो कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, वो 2-2, 3-3 मिनट से बैठना शुरू कर सकते हैं। शुरू में मुश्किल लगेगी कि हाँ ये क्या हो रहा है। जो आज तक नहीं बैठे उनके लिए तो लगेगी, जो रोज़ बैठते हैं वो तो 5-5, 6-6 घंटे भी बैठते हैं। तो भजन सिमरन करके ही हम अपने गुरु की सच्ची खुशी हासिल कर सकते हैं। बिकल वेदना से व्याकुल मन तुम्हारे पुकार उठा है, आज ना जाने फिर सुधियों का कैसा ज्वार उठा है। सोती व्यथा जगी अंतर में नभ संदेश मिला है, सुनकर मृदु झनकार हृदय में मादक सोम घुला है। युगल पुष्प अब गुंठित कर से सौरभ युक्त खिला है, रजत चांदनी के प्रकाश में अंधा तिमिर घुला है। भूले आकर्षण के घाव में उद्गार उठा है, आज ना जाने फिर सुधियों का कैसा ज्वार उठा है। मुरझाए फूलों को अली ने फिर बसंत में चूमा, खंडहर सा अतीत का सपना झंझा बनकर झूमा। किसने मन मंदिर के छल से बंद द्वार खोला है, मेरी अलसाई आंखों में फिर सपना घोला है। स्वर्णिम लहरों में अपनापन हो साकार उठा है, आज ना जाने फिर सुधियों का कैसा ज्वार उठा है। मिटो और सुधि जन्मती है, मिटो और सुरती उठती है, मिटो और द्वार खुलता है, मिटो और तुम मंदिर में प्रविष्ट हो जाओगे, मिटो और आ गया तीर्थ, मिटो और वही स्थान काबा है, वही डेरा है, वही कैलाश है, वही काशी है, वही सत्संग सेंटर है। लेकिन अहंकार को लिए तुम जाओ काबा, तुम जाओ डेरा, तुम जाओ काशी, तुम्हें जहाँ जो करना हो तीर्थ यात्राएं करो, तुम जैसे हो वैसे के वैसे वापस लौट आओगे। सुना है मैंने कि कुछ यात्री तीर्थ यात्रा को जाते थे। एक नाथ के पड़ोसी भी तीर्थ यात्रा को जाते थे। तो एक नाथ ने कहा कि भाई ये मेरी तुम्बी है, इसको भी तुम तीर्थ यात्रा करा लाओ। मैं तो जाने से रहा, इतनी लंबी यात्रा न कर पाऊंगा, लेकिन मेरी तुम्बी को ही स्नान करवा लाना, कम से कम यही पवित्र हो जाए, इसी को छाती से लगा लूँगा। ले गए तीर्थ यात्रा तुम्बी को, हर जगह डुबकी दिलवा दी, 1 या 10 दिलवा दी। तुम्बी को डुबकी दिलवाने से क्या दिक्कत, घाट घाट तीरथ तीरथ सब जगह स्नान करवा कर ले आए, लेकिन तुम्बी कड़वी थी। जब ले आए तो तुम्बी काटी एक नाथ ने और उनको चखने को दी। थूक दिया उन्होंने, कड़ी तुम्बी थी। कहा कि ये कोई चखने की चीज़ थी। एक नाथ ने कहा, अंधो कुछ तो समझो, ये तुम्बी कड़वी थी। इतनी तीर्थ यात्रा कराई, इतनी गंगा में, यमुना में, नर्मदा में ना मालूम कितनी जगह डुबकी खिलाई, ये तक मीठी नहीं हो पाई। ज़रा अपने भीतर देखो, तुम्हारा जो कड़वा था वह भी कड़वा है। असली क्रांति भीतर है, बाहर नहीं।
असली तीर्थ भी भीतर है, बाहर नहीं। काया का जंतर दुनिया है तो उनकी भाषा भी दुनिया की है। कहते हैं काया का जंतर, काया की धुन की, शब्द मन मुठिया। और वह जो शब्द सदगुरु से सुना है शून्य में, वह जो झनकार, वह जो हृदय की बीणा पर तार छिड़ गया है, शब्द मन मुठिया वह मेरा मुठिया है। सुषमन तांत चढ़ाई, और जिसको योगी सुषमना नाड़ी कहते हैं, वह मेरी तांत है। गगन मंडल में धुनुआ बैठा, मैं गरीब दुनिया, मगर गजब हो गया है कि मैं शून्य आकाश में विराजमान हो गया हूँ। मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं था, काया का जंतर शरीर की धुन की थी, शब्द मन मुठिया था, सुषमन तांत चढ़ाई। मगर मुझे दीनहीन पर भी अपार कृपा हुई है, क्योंकि हूं तो आखिर राम तुम्हारा। तुम ना फिक्र करोगे तो कौन फिक्र करेगा हमारी। तुमने मुझ दुनिया की भी फिक्र की। गगन मंडल में दुनिया बैठा। गगन मंडल का अर्थ होता है शून्य समाधि, जहां सब विचार शून्य हो गए, शांत हो गए। जब सब वासनाएं क्षीण हो गई, जहां मन रहा ही नहीं, जहां कोरा आकाश रह गया, जहां निराकार रह गया। गगन मंडल में दुनिया बैठा। कहते हैं मैं खुद ही चमत्कृत हूं कि मुझ दुनिया को कहां बिठा दिया। ये सिंहासन मेरे लिए, ये शून्य समाधि मेरे लिए। बुद्ध के लिए थी, ठीक थी, राजपुत्र थे। महावीर के लिए थी, ठीक थी, सम्राट थे। राम को भी ठीक होगी, कृष्ण को भी ठीक होगी, मगर मैं तो दुनिया, अधम कमीन जाति मतिहीन। और मुझे तुमने कहाँ बिठा दिया। अब मुझे आकर समझ में आया कि मैं भी आखिर तुम्हारे उतना ही हूँ जितने राम कृष्ण, जितने बुद्ध, जितने महावीर। तुम्हारी अनुकंपा में भेद नहीं है, तुम्हारी करुणा समान बरसती है। जो भी अपने पात्र को खोल देता है वही भर जाता है। मैं दुनिया भी भर गया। गगन मंडल में धुनुआ बैठा। मेरे सतगुरु कला सिखाई, और मेरे सतगुरु ने मुझसे कला सिखा दी। क्या कला सिखा दी? कि कैसे मिट जाऊं। मिटने की कला सिखा दी। प्रेम की भाल कलेजे पोई। सदगुरु के पास एक ही घटना घटनी चाहिए, तो समझना कि तुम सदगुरु के पास होना कोई भौतिक बात नहीं है कि शरीर से पास रहे। सदगुरु के पास होने का अर्थ है कि मिटकर पास रहे, ना होकर पास रहे। अपने को पहुंच ही दिया, अपने को बचाया ही नहीं, अपने को पूरा पूरा चरणों में चढ़ा दिया। पाप मन हरि कुबुद्धि, कांकड़ा सहज सहज झड़ जाई। और तब चमत्कारों पर चमत्कार होते देखे हैं मैंने। संत दरिया कहते हैं वह जो गुरु ने कला सिखाई मिटने की, जो भजन सिमरन करने का तरीका बताया, उस कला के सीखते ही पाप पुण्य हरि कुबुद्धि कांकड़ यानी पाप रूपी पत्ते अपने आप झड़ने लगे। जैसे पतझड़ आ गई हो, जिन्हें मैंने लाख लाख बार छोड़ना चाहा था और नहीं छूट पाए थे, जिन्हें मैंने तोड़ा भी था तो फिर उमग आए थे। वे पाप के पत्ते ऐसे झड़ गए जैसे पतझड़ आ गई होती है। मेरे बिना झड़ाए झड़ गए, मेरे बिना काटे कट गए। पाप पान हरि कुबुद्धि कांकड़, दुनिया की भाषा है यह, ख्याल रखना। मेरे भीतर जो कुबुद्धि का कांकड़ा था, बिनौला था, वह कहाँ खो गया। खोज से उसका पता नहीं चलता अब। सहज सहज झड़ जाई। मैं तो सोचता था बड़ा श्रम करना होगा, मगर सतगुरु ने ऐसी कला सिखाई कि जड़ ही काट दी, पत्ते पत्ते नहीं काटे हैं। पत्ते पत्ते जो काटते हैं वे तुम्हें नीति की शिक्षा देते हैं, और नीति की शिक्षा से कोई कभी धार्मिक नहीं हो पाता है। यद्यपि जो धार्मिक हो जाता है वह सदा नैतिक हो जाता है। धर्म जड़ को काटता है, नीति पत्ते पत्ते को काटती है। नीति कहती है क्रोध मत करो, लोभ मत करो, मगर लोग एकदम से लोभ छोड़ने को राजी नहीं, क्रोध छोड़ने को राजी नहीं,
तो आचार्य तुलसी जैसे नैतिक लोग समझाते हैं, तो चलो अरुणव्रत पूरा नहीं छूटता तो थोड़ा थोड़ा छोड़ो, अणुव्रत लो, थोड़ा सा क्रोध छोड़ो, थोड़ा सा मोह छोड़ो, थोड़ा और धीरे धीरे करके छोड़ देना। सब पत्ते एकदम नहीं कटते, तो एक काटो, एक शाखा काटो, फिर दूसरी काटना। लेकिन तुम्हें पता है कि शाखा काटोगे वृक्ष की तो जहां काटोगे वहां 3 शाखाएं निकल आती हैं। अणुव्रत साधोगे और महापाप प्रकट होंगे। इधर से संभालोगे, उधर से पाप बहने लगेंगे। जड़ नहीं काटी जब तक, तब तक कुछ भी ना होगा। पाप पान हरि कुबुद्धि, कांकड़ा सहज सहज झड़ जाई। जड़ के कटते ही, और जड़ क्या है? अहंकार जड़ है, मैं हूं ये भाव जड़ है। सत्संग में बैठने का अर्थ है मैं नहीं हूं ऐसे बैठना। बस इतनी सी कला है, बस इतना सा राज है। कुंजियां छोटी होती हैं, ताले कितने ही बड़े क्यों ना हो और कितने ही जटिल क्यों ना हो, कुंजियां हमेशा छोटी ही होती हैं। ये छोटी सी कुंजी जीवन के अनंत रहस्यों के द्वार खोल देती है। घुंडी गांठ रहन नहीं पावे, एक रंगी होए आई। वही दुनिया अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। घुंडी गांठ रहन नहीं पावे, ना तो कहीं गांठ रह जाती, ना कहीं उलझन रह जाती धागों में। सब भी कर लूं, बह भी कर लूं, ये जो हजार हजार दिशाओं में दौड़ता हुआ मन है, अचानक एक रंग का हो जाता है। एक रंग हुआ भरा हरी चोला, हरी कहे कहाँ दिलाऊं। संत दरिया कहते हैं, और जिस दिन मैं एक रंग हुआ उसी दिन मेरे भीतर हरी ही हरी भर गया। जब तक मैं बंटा था हरी का पता ना था, अब मैं अनबटा हुआ, अखंड हुआ, एक हुआ, तत्क्षण वह अखंड मुझ में उतर गया। एक रंग हुआ भरा हरी चोला, तो पूरे देह में, तन प्राण में हरी ही हरी भर गया। हरी कहे कहाँ दिलाऊं, और फिर मुझसे कहने लगे क्या चाहिए बोल, क्या दिला दूं। अब ये भी कोई बात हुई? अब तो पाने को कुछ रहा नहीं। यही तो मजा है, जब पाने को कुछ नहीं होता तब परमात्मा कहता है कि बोलो भाई क्या चाहिए। भिखमंगों को परमात्मा कुछ नहीं देता, सम्राटों को सब देता है। उससे दोस्ती करनी हो तो भिखमंगापन छोड़ना पड़ता है। इसीलिए तो इस देश ने सन्यासी के लिए स्वामी नाम चुना। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, सम्राट। इसीलिए तो हम राधा स्वामी कहते हैं, आत्मा का मालिक, सम्राट। मांग कर नहीं कोई उसके द्वार तक पहुंचता, मांगने में तो वासना है। जहां तक मांगना है वहां तक प्रार्थना नहीं है। जहां तक मांगना है वहां तक संसार। जहां सब मांगना छूट गया, जहां कुछ मांगने को ही नहीं रहा, कुछ अपूर्व घटता है। परमात्मा कहता है कि बोलो भाई क्या चाहिए। संत कबीर जी ने कहा है कि मैं हरि को खोजता फिरता था और मिलते नहीं थे, और जब से मिले हैं हालत बदल गई है। अब मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। कहते हैं संत कबीर, कबीर कहता फिरता है परमात्मा कि भाई कहाँ जा रहे हो कबीर, क्या चाहिए तुम्हें कबीर, तुम बताओ तो सही। परंतु वे कहते हैं कि अब मैं लौट कर नहीं देखता, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब ये और एक झंझट का प्रश्न खड़ा करते हैं, क्या चाहिए? ना मांगो तो शोभा नहीं देता, ना मांगू तो ऐसा लगता है कि कहीं अशिष्टाचार ना हो। सो मैं भागता हूँ और वे मेरे पीछे पड़े हैं। कहत कबीर कबीर, पाछा पाछा हरी फिरे। कहत कबीर कबीर, कहाँ जा रहे हो, रुको कुछ तो लो। एक रंग हुआ भरा हरी बोला, हरी कहे कह दिलाऊं। मैं नाही मेहनत का लोभी। वे कहते हैं मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे अब कुछ चाहिए नहीं है। वक्सी मौज भक्ति निज पाऊं। अब अगर नहीं ही मानते हो और कुछ मांगना ही है, मांगना ही पड़ेगा, जिद पर अड़े रहे हो तो इतना ही करो कि मेरी भक्ति बढ़े और बढ़े, कि मेरी मौज और बढ़े।
इतनी बड़े कि निज को पालूं। इस संसार में सब स्वप्न है सिर्फ एक को छोड़कर, इस संसार में सब दृश्य झूठे हैं सिर्फ एक दृष्टा को छोड़कर। दीपक की लौ कंपी, पर्दों में लहर पड़ी, शीशे में अनजाने नाके आभास हिले, अनदेखे पग में जादू के घुंघरू छमके, कलीनों में ऊनी फूल दबे और खिले, थाप पड़ी पहले कुछ तेजी से फिर थमके, किसने छेड़ी पिछले जन्मों में सुने हुए एक किसी गाने की पहली रंगीन कड़ी। अगहन के कोहरे से निर्मित हल्के तन के टोने सहसा जैसे कमरे में घूम गए, हाथों में ताजी कलियों के कंगने खनके, कंघों पर वेणी के फूल सांप झूम गए, दीपक के हिलते आलोकों को छेड़ गई, चंपे की लहराती वाहें बड़ी बड़ी, इन बहकी घड़ियों की गहरी बेहोशी, जाने कब रात हुई जाने कब बीत गई। मन के अंधियारों में उभरे धीमे धीमे रंगों के द्वीप नए, बाणी की भूमि नई, मणियों के फूल नए जिन पर हम भूल गए, लक्ष्यहीन यात्राओं की वह सुनसान घड़ी। कृपा करी हरि बोले बानी, तुम तो हो मनदास। और जब तुम चुप हो जाओगे तब परमात्मा बोलता है। जब तक तुम बोलते हो तब तक वह चुप है, या शायद बोलता है लेकिन तुम्हारे बोलने के कारण तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। भजन में जाने से सबसे पहला जो कदम है वो है मौन हो जाना। कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए तो बेहतर है। अगर तुम कम से कम शब्दों का प्रयोग करोगे तो तुम्हारे भजन के वक्त भी कम से कम शब्द या विचार या तस्वीरें तुम्हें तंग करेंगी। कृपा करी हरि बोले बानी, तुम तो हो ममदास, दरिया कहे मेरे आत्म भीतर, मेलो राम भक्ति विश्वास। जैसे ही इतनी सी बात कह दी कि तुम मेरे दास हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे अंग हो, कि तुम मेरी ही एक किरण हो, कि मेरी ही एक गंध हो, कि बस सब हो गया। दरिया कहे मेरा आत्म भीतर, मेलो राम भक्ति विश्वास। उस घड़ी श्रद्धा जन्मी, उस घड़ी जाना परमात्मा है। परमात्मा प्रमाणों से नहीं जाना जाता, कोई प्रमाण नहीं परमात्मा का, सिवाय समाधि के अनुभव के कोई भी प्रमाण नहीं है परमात्मा का। परमात्मा तुम्हें छुए इतना उसे अवसर दो, इतना कम से कम अपने भीतर द्वार दरवाज़ा खुला रखो कि उसकी धूप आ सके, कि उसकी हवा आ सके, कि उसका स्पर्श तुम्हें मिल सके। फिर शेष सब जो तुम जन्मों जन्मों से चाहे थे, मांगे थे, कल्पना की थी, घटना शुरू हो जाता है। और जिसने उसे जाना, क्षण भर को भी जाना, फिर लौटने का कोई उपाय नहीं है। फिर तो मस्त मगन हो उसके गीत गाता है। चांद अगर मिल सका ना मुझको, क्या होगा सारा उजियारा। रूठ गए यदि तुम ही मुझसे, फिर जीवन का कौन सहारा। मैंने तो जीवन नौका की सौंपी है पतवार तुम्ही को, पार लगाओ या कि डुबा दो, सारा है अधिकार तुम्ही को। सागर बीच कह रहे मुझसे, मैं तेरे संग अब ना चलूंगा। संभव नहीं हमारा मिलन, इसीलिए अब मिलन सकूंगा। माना चाह मधुर सा सपना, माना मिलन असंभव अपना। लेकिन तुम्हें छोड़ दूं कैसे, तुम ही भवन हो तुम ही किनारा। मेरे नयनों के दीपक में ज्योति तुम्हारी ही पलती है। आशाओं की बाती बनकर याद तुम्हारी ही जलती है। भूल नहीं पाता दो पल भी स्मृतियों की जलन चुभन को। आलिंगन का बंदी गृही ही भाता है अब मेरे मन को। इसमें कुछ अपराध ना मेरा, इसमें कुछ अपराध ना मेरा। मेरी ही अंतर मन को जब भाता कारागार तुम्हारा। तुम ही हो तो मेरे गीतों में कलित कल्पना की काया हो। कंपित सी कोमल भावों में अनुभवों की अनुछाया हो। तुम ही काव्य की अमर प्रेरणा, तुम ही साधना का साधन हो। तुम ही शब्द हो, तुम ही पंक्ति हो, तुम ही सरल स्वर आराधना हो। तुम ही सुधामय अमर प्रीति हो, तुम ही मिलन का मधुर गीत हो। बिना तुम्हारे रह जाएगा मेरा भाव सिंधु ही खारा।
चांद अगर मिल सका ना मुझको, क्या होगा सारा उजियारा। रूठ गए यदि तुम ही मुझसे, फिर जीवन का कौन सहारा। और अभी परमात्मा तुमसे रूठा है। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा से रूठे हो। तुम परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े हो, और इसीलिए कितना ही उजाला हो, कितनी ही रोशनी हो, तुम्हारी जिंदगी अंधेरी रहेगी और अंधेरे में ही रहेगी। उस चांद को पाए बिना कोई उजाला काम का नहीं है। उस परम धन को पाए बिना सब धन व्यर्थ है। उस परम पद के बिना सब पद व्यर्थ है। परमात्मा परम भोग है, उसको पाए बिना सब भोग भोग के धोखे हैं। हिम्मत करो, साहस करो, एक दिन ऐसी घड़ी आए कि तुम भी कह सको, गगन मंडल में धनुआ बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। आ सकती है घड़ी, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावना है। अभी बीज है माना, मगर बीज कभी भी फूल बन सकते हैं। और जब तक अमृत की वर्षा न हो और तुम्हारे भीतर फूल खिलकर कमल ना बन जाए, तब तक बैठना मत, तब तक चलना है, तब तक चलते ही चलना है। भजन सिमरन में उतरते ही जाना है। याद रखना, अमी झरत विकसत कंवल, अमृत झरे और कमल खिले, ये गंतव्य है। तुम्हारे अंदर कमल खिलने चाहिए, यही गंतव्य है। सचखंड अवस्था तक पहुंच जाना ही यही तुम्हारा गंतव्य है। और सचखंड अवस्था में पहुंचने के लिए क्या करना होता है? भजन सिमरन। और आखिरी जो लक्ष्य है वो ये है कि बिना किसी चाहत के भजन सिमरन उस मालिक की याद में बैठना। अभी तो तुम्हारे अंदर चाहतें पैदा हैं कि मुझे सचखंड चाहिए। पहले पैदा होती थी मुझे पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, अभी मोक्ष सचखंड आदि चाहिए। तो वो एक लक्ष्य है। जब तुम्हारी कोई इच्छा नहीं होगी तब तुम अपने आप ही भीतर फेंक दिए जाओगे, तुम परमात्मा हो जाओगे। गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो आप जी पुरानी वीडियो सुन सकते हैं। पुरानी वीडियोस में आपके हर प्रश्न का जवाब दिया गया है। फिर भी अगर कोई प्रश्न छूट गया हो या कोई दिक्कत परेशानी हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर आप मुझे ढूंढे मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्न का जवाब देने की किसी अन्य सत्संग वीडियो में। और अगर आप जी को ये सत्संग पसंद आया है तो आप जी सत्संग को लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं आया है तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आया, अगर समझ आया है तो आप जी इसको लाइक कर सकते हैं। और भी नए नए सत्संग डेली सुनने के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम से 6 बजे तक सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अन्यथा रोज़ सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे आपको नया सत्संग मिल जाएगा। अगर कभी नया सत्संग ना मिले तो प्रार्थना है पुरानी सत्संग वीडियोस अवश्य सुन लिया करें। और ये मालिक की मौत सत्संग नहीं है, मौज, मौज, मालिक की मौज सत्संग, ना कि मौत। मैं देखता हूँ आप सभी सर्च करते हो मालिक की मौत। मालिक की मौत नहीं है, तो आप जी सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। अंत में अब मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपके बहुत बहुत प्रेम प्यार। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।